नमस्कार, स्टार्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले 2023 के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर के बारे में कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए। और मैं आपको बताऊं कि यह एक सामान्य राशिफल है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय में बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com और हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस महीने की शुरुआत से ही अस्त मंगल सूर्य के साथ अपनी ही राशि वृश्चिक में रहेगा, जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर समीकरण का संकेत दे रहा है, जिससे आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपकी राशि में वक्री बृहस्पति की स्थिति एक बहुत मजबूत राजयोग का निर्माण कर रही है, जिससे आपको भरपूर समर्थन मिलेगा, जो आपको आसानी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपके 12वें घर का स्वामी बृहस्पति शनि की अवांछनीय दृष्टि से के अधीन है, यानी कि दृष्टि पड़ रही है उस पर, जो आपकी परेशानी भी बढ़ा सकता है। राहु आपके व्यय के 12वें घर पर भी कब्जा कर रहा है, जो आपको अपनी खर्च करने की आदत पर नजर रखने की सलाह दे रहा है। 16 दिसंबर के बाद आप स्वयं को अपने जीवन के परम मित्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए धार्मिक रूप से इच्छुक महसूस कर सकते हैं। सूर्य आपके भाग्य के 9वें घर में प्रवेश करेगा और प्रतिगामी बुध जो है पहले से ही वहां पर मौजूद है, जो बुधादित्य योग बनाएगा और आपकी खुशी के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी दिखाएगा। 28 दिसंबर को मंगल उनके साथ रहेगा, जिससे कुछ समय के लिए 3 ग्रही योग पर बनेगा, जो आपको हर मामले में बढ़त देगा। दूसरी ओर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में शुक्र का गोचर आपको सामाजिक क्षेत्र में उज्जवल संभावनाओं का आशीर्वाद दे रहा है, जिससे वहाँ आपका जो अंकित मूल्य है वो बढ़ेगा, यानी कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी शुक्र 25 दिसंबर को जलतत्व राशि वृश्चिक में प्रवेश कर मंगल से जुड़ जाएगा और आपके चारों ओर एक अनुकूल परिदृश्य तैयार करेगा, जिससे आप अपने सामाजिक जीवन का पूरा आनंद ले सकेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके जो 7वें घर में मंगल की स्थिति आपको जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दे रहा है। आपके सप्तम भाव वृश्चिक में मंगल के साथ सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके सामाजिक दायरे में चमकने में मददगार साबित हो सकता है। 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेगा और धनु राशि में वक्री बुध के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएगा, जिससे आपके मस्तिष्क की जो तीव्रता में है उसमें वृद्धि होगी। आपकी आवर्ती आय के 11वें घर में राहु और आपके करियर के 10वें घर में शनि की स्थिति एक से अधिक शुभ योग बना रही है, जिससे आपको समर्थन प्राप्त होगा। इसे हकीकत में बदलने के लिए इस उपयुक्त समय का लाभ आपको उठाना चाहिए। अपने जीवन के बेहतर संस्करण की ओर बढ़े। इस महीने की 28 तारीख को वक्री बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि बुध आपके लाभ के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में शुक्र के साथ जुड़ेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। 13 दिसंबर से आपकी राशि के स्वामी बुध का सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में प्रतिगमन आपको सुझाव दे रहा है कि आप किसी सामाजिक समारोह में हो या वहां पर अपनी गरिमा का आपको ध्यान रखना होगा। 16 दिसंबर से आपकी राशि के स्वामी बुध और सूर्य की आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में युति अपनी तरह का एक बहुत अच्छा संयोजन बना रही है, जो आपके सामाजिक क्षेत्र में आपके लिए यादगार पल ला सकता है, जिससे आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। 28 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य आपकी राशि स्वामी बुध और मंगल की युति थोड़े समय के लिए कष्ट को दूर करने वाली है। इस महीने के दौरान आपके लिए सौभाग्यशाली जो है बने रहने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ 3 ग्रही योग बनना एक और महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। 28 दिसंबर को ही आपकी राशि स्वामी बुध का अप्रत्यक्ष गति से वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके लिए एक मुकर भूमिका निभा सकता है, जो आपको संवेदनशील मुद्दों को अधिक सावधानी से संभालने के लिए कहेगा। शुक्र आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह इस महीने की 25 तारीख से वृश्चिक राशि में मंगल के साथ मिलकर के विपरीत राजयोग बनाएगा, जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके विदेश के 12वें घर का स्वामी है। आपके करियर भाव का स्वामी बृहस्पति आपके पेशेवर मोर्चे पर सुनहरे दिन वापस लाने के लिए 31 दिसंबर को सीधी चाल भी चलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी
ग्रह जो है चंद्रमा इस महीने के पहले दिन सुबह 10:12 पर जो है आपकी राशि में प्रवेश कर एक शक्तिशाली गज केसरी योग बनाएगा, जो आपके और आपके आसपास रचनात्मक विकास की लहरें लेकर आएगा। सूर्य और मंगल आपकी प्रतिभा के 5वें घर में एक साथ हैं, जो आपको तकनीकी उत्कृष्टता का जो है आशीर्वाद देंगे। आपकी वाणी के दूसरे घर पर बृहस्पति की दिव्य दृष्टि पर्याप्त वृद्धि और आपके धन की संख्या में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने की 31 तारीख तक आपका जो करियर का भाव है उसमें प्रतिगामी गति से भ्रमण कर रहा है, जिससे आपके लाभ के लिए काम के प्रवाह में स्पष्ट रूप से सुधार होगा। यद्यपि बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित शनि की से दृष्टि उस पर पड़ रही है शनि की, लेकिन अप्रत्याशित कोणों से जो है आपको लाभ दिलाने के लिए शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में वहाँ पर बैठा हुआ है। आपको सलाह दी जाती है कि कुछ भी नया शुरू करने से पहले अपनी संतुष्टि के अनुसार फायदे और नुकसान पर एक बार विचार जरूर कर लें। 16 दिसंबर से सूर्य आपकी प्रतिस्पर्धा के 6ठे घर में स्थित होगा, जो प्रतिगामी बुध के साथ जुड़ेगा और आपको अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ आगे बढ़कर ठोस परिणाम आपके सामने लाएगा और आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाएगा। हालांकि आपके भाग्य के 9वें घर में राहु की उपस्थिति है और आपको सुझाव दे रही है कि आप दुनिया भर में फैले अपने विस्तारों से जुड़े रहें, ताकि उनके दिल में आपका स्थान जो है वो बरकरार बना रहे, यानी कि आप अपने संपर्कों को बनाए रखें। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी सूर्य ग्रह मंगल के साथ इस महीने की शुरुआत से वृश्चिक राशि में है, जो इस महीने की 16 तारीख तक आपके काम के मोर्चे पर आपको बढ़त प्रदान करेंगे। लेकिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य पर राहु की अशुभ दृष्टि है, जो भ्रम के बादल पैदा करने में सक्षम है। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने जा रहा है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। आपके 9वें घर का स्वामी मंगल इस महीने की 28 तारीख को सुबह 00:21 यानी 12:21 पर जो है वो राशि बदलेगा और इससे बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो निश्चित रूप से आपको शक्ति और अधिकार तक पहुंचने में मदद दिलाएगा। इसके तुरंत बाद प्रतिगामी बुध सुबह 11:22 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके मस्तिष्क की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी और आपको संवेदनशील मुद्दों से अधिक सटीकता से निपटने में मदद भी मिलेगी। 28 दिसंबर को थोड़े समय के लिए 3 ग्रही योग यानी सूर्य, बुध और मंगल धनु राशि में पारगमन उनका होगा और ये अपनी तरह का एक बहुत ही दुर्लभ पारगमन घटना होगी, जिसे 3 ग्रही योग के नाम से जाना जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में शनि का पारगमन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाए रखने में आपकी मदद करेगा और इसे हम कहेंगे एक पवित्र पारगमन घटना हो सकती है। आपको निवेश के बारे में कोई महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि केतु आपके वित्त घर में स्थित है, जिससे अवांछित स्थितियों की संभावना बढ़ सकती है। तो थोड़े समय के लिए आपको निवेश रोक देना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। केतु आपकी राशि में गोचर कर रहा है और आपका राशि स्वामी बुध 13 दिसंबर को प्रतिगामी ग्रहण जो है गति से ग्रहण करेगा, जो आपको सुरक्षित रहने के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आपके सामने पैदा ला सकता है। आपके प्रयासों के 3रे घर में सूर्य और अस्त मंगल की जो युति है वो एक बहुत मजबूत संयोजन बना रही है, जो आपको खुश करने के लिए आपके ईमानदार प्रयासों के परिणाम ला सकती है। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिससे विदेश से काम के बारे में अच्छी खबर आएगी। इससे स्थिति जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। धनु राशि में बुध की उपस्थिति सूर्य के साथ संबंध और शुभ बुधादित्य योग का निर्माण और जो बनेगा वो आपको आपके आसपास महत्वपूर्ण विकास के संकेतों को दर्शा रहा है। राहु अब आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में जल राशि मीन में है, जो सुझाव दे रहा है कि आप अपने सामाजिक प्रतिष्ठा का ख्याल रखें और 28 दिसंबर को वक्री बुध द्वारा राशि परिवर्तन आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा सकता है। आपके करियर में वृद्धि के साथ साथ आपके नैतिक साहस में भी वृद्धि कर सकता है। 28 दिसंबर को अप्रत्यक्ष गति से बुध का वृश्चिक राशि में पुनः प्रवेश आपको कहीं भी संवेदनशील मुद्दों से निपटने के दौरान अत्यधिक सावधान रहने का सुझाव दे रहा है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी शुक्र इस महीने की 25 तारीख से जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि में मंगल के साथ आकर धन योग बनाएगा, जो आपको हर क्षेत्र में बढ़त देगा। इस माह में 3 ग्रही योग बनने से किसी अप्रत्याशित कोने से आपको एक शुभ समाचार मिल सकता है। सूर्य, बुध और मंगल कुछ समय तक आपके 3रे घर में एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी पकड़ बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं।
16 दिसंबर को सूर्य आपके प्रयासों को सफल बनाने के लिए धनु राशि में प्रवेश करेगा और इस महीने की 31 तारीख तक आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में वक्री जो बृहस्पति है उसकी उपस्थिति पारिवारिक और वित्तीय मामलों में आपके लिए एक गेम चेंजिंग स्थिति ला सकता है। साथ ही आपको इस महीने के दौरान कहीं भी अपने वरिष्ठों से बात करते समय अपने शब्दों के चयन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी ताकि आसपास जो है वो असहज स्थिति से आप बच सकें। हालांकि इस महीने के दौरान आपके प्रतियोगिता के छठे घर में राहु की उपस्थिति आपकी जो सफलता है में एक बहुत महत्वपूर्ण अंक जोड़ सकता है, जिससे आप अंत अपने जीवन के संगीत का आनंद ले सकते हैं। आपके जीवन में नई खुशियां आ सकती हैं। 28 दिसंबर को अप्रत्यक्ष गति से बुध का वृश्चिक राशि में पुनः प्रवेश आपको अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने का सुझाव भी दे रहा है, इसका आप ध्यान रखें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी मंगल जो है वो सूर्य के साथ आपकी राशि में ही अस्त है, जिससे आप अपने जीवन को रोशन करने के लिए जो है अपने सामाजिक संबंध का उपयोग कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए आपके आभा मंडल को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करने के लिए एक दुर्लभ 3 ग्रही राजयोग बनेगा जो आपको अपने प्रियजनों से व्यापक समर्थन प्रदान करेगा, जिससे आपको और अधिक आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए आपके आसपास के लोगों को आकर्षित करेगी। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य का आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर में गोचर आपके वित्तीय समीकरण को समृद्धि की भाषा में लिखने के लिए आपको मदद करेगा, यानी कि आपको समृद्धि मिलेगी, उन्नति इस दौरान आपको मिल सकती है। आपके जो जितने प्रयास होंगे उन प्रयासों का जो परिणाम है वो आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा चारों ओर से आपको कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं और चीज़ों के रचनात्मक पक्ष पर आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होगा। आपके प्रयासों और साहस को बढ़ावा देने के लिए मंगल, वक्री, बुध और शुक्र क्रमशः 28 और 25 तारीख को आपकी जो है अपनी राशियां बदलेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने और अपनी उल्लेखनीय पहचान बनाने में सफल भी रहेंगे। और इस महीने की 28 तारीख को ही बुध का जो है वो उदय होगा और वो आपकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को कम करने की संभावना उस टाइम बढ़ जाएंगी, यानी कि आप गलतियों को दोहराएंगे नहीं। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की उग्र राशि मेष में प्रतिगामी गति से उपस्थिति आपको चीजों को उचित क्रम में रखने के लिए अति आत्मविश्वास से बचने का सुझाव दे रही है। हालांकि आपके व्यय के 12वें घर में 3 ग्रहों की युति वित्तीय बोझ की संभावना पैदा कर रही है, जो आपको असह्य क्षण दे सकती है, यानी कि आपको थोड़ा सा सावधानी और बरतनी होगी, जिससे आप कुछ समय के लिए परेशान भी हो सकते हैं। इस महीने की 16 तारीख के बाद सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे एक बहुत मजबूत राजयोग बनेगा, जिससे आपको बढ़त मिलेगी और आपकी संपत्ति में स्पष्ट वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रतिगामी बुध पहले से ही आपकी राशि में सूर्य के साथ शामिल होने के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे परिदृश्य में सुधार करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इस महीने की 28 तारीख से अस्त मंगल आपकी राशि में होगा, जो हर तरफ से समर्थन प्रदान करने में आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने वाला है। आपके प्रयासों को फलदायी बनाने के लिए आपके वित्त के घर में के स्वामी शनि भी इस पूरे महीने आपके तीसरे घर में कुंभ राशि में मौजूद रहेगा। 28 दिसंबर को अप्रत्यक्ष गति से बुध का आपके 12वें घर में पुनः प्रवेश आपको बड़े लेन देन करते समय सावधानी बरतने का भी सुझाव दे रहा है। और इस महीने की 31 तारीख तक आपके कलात्मक प्रतिभा के 5वें घर में वक्री बृहस्पति की जो उपस्थिति है वो पारिवारिक और वित्तीय मामलों में आपके लिए गेम चेंजिंग स्थिति को पैदा करेगा, इसलिए आप सावधान रहिए पहले से ही। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह शुक्र आपके करियर के 10वें घर में होगा, जो आपको पेशेवर मामलों में खुली छूट देगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध इस महीने की 13 तारीख को वक्री होकर हो जाएगा और जिससे कम शुभ वातावरण बनेगा, यानी कि आपको सावधानी बरतनी होगी, जो आपके जीवन के वित्तीय समीकरण को बदलने में सक्षम भी रहेगा। आपके दूसरे घर में शनि की उपस्थिति धन योग बना रहा है और आपको हर तरफ से शानदार परिणाम मिलने की जो है वो उम्मीद दिख रही है। इस महीने की 16 तारीख से जब सूर्य और वक्री बुध आपके व्यय के 12वें घर में होंगे, तब सावधानी बरतने की आपको विशेष सलाह दी जाती है। सूर्य अचानक जो है वो आपके खर्चे बढ़ा सकता है। आपको अपनी क्षमता से अधिक जोखिम उठाने के साथ साथ सावधानी से कदम उठाने की सलाह भी दी जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। हालांकि आपके करियर के 10वें घर पर जो है वो बृहस्पति की दिव्य दृष्टि जो है वो सब कुछ सफलतापूर्वक जो है प्रतिबंधित करने की आशा की किरण आपको जगा रही है। अपने परिवार के किसी कनिष्ठ सदस्य की भावनात्मक समस्याओं को संभालते समय आपको जो है अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा।
और इस महीने की 31 तारीख तक आपके भौतिक सुख सुविधाओं के चौथे घर में वक्री जो बृहस्पति की उपस्थिति है वो आपके किसी करीबी दोस्त का असली रंग दिखा सकती है, आपको परिचय करा सकती है, कौन आपके पक्ष में कौन आपके विपक्ष में है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस चीज़ पर विशेष नज़र रखें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस महीने की शुरुआत से ही आपके पेशेवर करियर के 10वें घर में सूर्य और मंगल की उपस्थिति एक बहुत ही शुभ परिदृश्य का निर्माण कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह नए क्षेत्रों को तलाशने में आपके लिए मदद करेगा। इस महीने की 28 तारीख को कुछ समय के लिए आपके करियर के 10वें घर में एक शुभ 3 ग्रही योग बनने जा रहा है, जो आपके कामकाजी मोर्चे पर शानदार विकास का संकेत दे रहा है, जिससे वर्तमान समीकरण स्पष्ट रूप से बदल जाएगा। लेकिन आपकी राशि में ही शनि की उपस्थिति आपकी प्रगति को धीमा करने में सक्षम भी है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर पर भाग्य के 9वें घर में आवर्ती आय के 11वें घर पर बृहस्पति की दिव्य दृष्टि पड़ रही है। आपके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली योग रहेगा, जो आपके पर्याप्त वृद्धि की और समृद्धि का आशीर्वाद आपको देगा। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य आपके लाभ के 11वें घर में प्रवेश करेगा, जो प्रतिगामी बुध के साथ जुड़ेगा और आपको आपके लाभ के लिए सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन प्रदान कराएगा, यानी कि समर्थन दिलाएगा। और 25 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, जिससे आपको अपने पक्ष में अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने में आपको मदद मिलेगी। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके वित्त के दूसरे घर में उपस्थित है और वो यहाँ पर धन योग बना रहा है, जो आपको धन के मामलों में ऊपरी स्थिति प्रदान करने के लिए आपके अंदर और आसपास का अनुकूल परिस्थितियों का आशीर्वाद आपको देगा, यानी कि जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके अनुकूल बन सकती हैं। यद्यपि शनि आपके व्यय के 12वें घर पर कब्जा कर रहा है और ये आपकी नशों को पर भार बढ़ा सकता है, तनाव दे सकता है आपको, और आपको अपने संसाधनों को सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस महीने की 16 तारीख को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, जिसमें वक्री बुध भी शामिल होगा, उच्च पदस्थ लोगों से कृपा मिलने की संभावना को दर्शा रहा है। मंगल आपकी कुंडली में वित्त के दूसरे घर के साथ साथ भाग्य के 9वें घर पर भी शासन करता है और आपके लिए एक शुभ ग्रह है। जहाँ तक आपके करियर के विकास की और वित्तीय समृद्धि का सवाल है, तो 28 दिसंबर के बाद आपके करियर के 10वें घर में मंगल की जो उपस्थिति है वो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगी। आपके भाग्य के 9वें घर में 3 ग्रहों की युति 28 तारीख को थोड़े समय के लिए ग्रहों का एक दुर्लभ संयोजन, जिसका नाम 3 ग्रह योग है, बन रहा है और आपके लिए अच्छे कनेक्शन तैयार करने में आपकी मदद करेगा। आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे आप अत्यधिक खुश होंगे। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको पेट संबंधी सब परेशानियां आपके लिए ला सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का आपको इस दौरान विशेष ध्यान देना है। तो अभी हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में कि आपका जो 2023 का आखिरी महीना वो कैसा रहेगा। यदि आप नए साल के भविष्य फल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और आप हमसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टेल। नमस्कार।